आचार्य जी, आप बहुत बार कहते हैं कि भौतिक संपन्नता आध्यात्मिक विकास का आधार है, लेकिन अपरिग्रह पर हुए पिछले प्रवचन में आपने कहा कि कम चीजें हों तो व्यक्ति कम गुलाम होता है और चीजें अधिक हों तो व्यक्ति अधिक गुलाम हो जाता है। कृपया संपन्नता व अपरिग्रह के इस मौलिक विरोधाभास को स्पष्ट करें और साथ ही समझाएं कि अधिक चीजें व्यक्ति को अधिक गुलाम कैसे बनाती हैं और पजेसर कैसे पजेस्ड हो जाता है। जीवन का आधार है, लेकिन आधार से ही कोई भवन निर्मित नहीं हो जाता। आधार भी हो और भवन न उठाया जाए, ये हो सकता है। भवन तो बिना आधार के कभी नहीं होता, लेकिन आधार बिना भवन के हो सकते हैं। कोई नींव को भरकर ही छोड़ दे तो भवन तो नहीं उठेगा, आधार जरूर होंगे, लेकिन भवन हो तो बिना आधार के नहीं होता। संपन्नता वीतरागता का आधार है। संपन्न हुए कभी कोई नहीं जान पाता कि संपन्नता व्यर्थ है। धन पाए बिना कभी कोई नहीं जान पाता कि धन से कुछ भी नहीं मिलता। धन की जो सबसे बड़ी देन है वो धन नहीं है। धन की सबसे बड़ी देन धन के भ्रम का टूट जाना है, डिसइल्यूजनमेंट। धन न मिले तो धन की व्यर्थता का कभी भी पता नहीं चलता है। विपन्न, दीन, दरिद्र धन से मुक्त होने में बड़ी कठिनाई पाएगा। जो है ही नहीं उससे मुक्त हुआ भी कैसे जा सकता है। मुक्त होने के लिए होना भी चाहिए, और जो हमें मिल जाता है केवल हम उससे ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि संपन्न समाज ही धार्मिक हो पाता है, और ये भी कि संपन्नता ही व्यक्ति को धन के ऊपर अतिक्रमण में ले जाती है। लेकिन पिछली अपरिग्रह की चर्चा में जब मैंने ये कहा कि थोड़ी चीजें कम बांधती हैं, ज्यादा चीजें ज्यादा बांध लेती हैं, तो हो सकता है जैसा प्रश्न में पूछा गया, अनेक मित्रों को लगा हो कि इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं। कम गुलामी से छूटना बहुत मुश्किल है, ज्यादा गुलामी से ही छूटना संभव हो पाता है। जंजीरें बहुत कम हो तो आदमी सह लेता है, जंजीरें बहुत ज्यादा हो तो बगावत हो जाती है। गरीब आदमी पे जंजीरें भी इतनी कम है कि उन्हें तोड़ने का ख्याल भी पैदा नहीं होता। अमीर आदमी की जंजीरें भी बढ़ जाती, तोड़ने का ख्याल भी पैदा होता। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। वस्तुओं के बढ़ जाने पर ही पता चलता है कि मैंने व्यर्थ का बोझ इकट्ठा कर लिया, और ऐसा बोझ जो मैंने सोचा था मुझे मुक्ति देगा, मुक्ति उससे नहीं मिली, सिर्फ मैं दब गया हूं। ऐसा बोझ जिससे मैंने सोचा था कि कोई उड़ान भर सकूंगा, उड़ान नहीं हुई, केवल मेरे पैर चलने में असमर्थ हो गए। अधिक गुलामी स्वतंत्रता के निकट पहुंचा देती है, और जैसे सुबह होने के पहले अंधेरा बढ़ जाता है, ऐसा ही स्वतंत्रता की संभावना के पहले दास्ता बढ़ जाती है। संपन्न व्यक्ति गहरी गुलामी में है, इसलिए गुलामी का बोध भी होता है,
छोटी मोटी गुलामी के लिए हम एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। छोटी मोटी गुलामी को हम पी जाते हैं और सह लेते हैं। जितनी बड़ी गुलामी हो उतना ही सहना मुश्किल होता चला जाता है। और छोटी गुलामी को हम इस आशा में भी सह लेते हैं कि शायद कल गुलामी कम हो जाए। तो गरीब के पास भी कुछ है, लेकिन उसे छोड़ने का ख्याल पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो जो नहीं है उसके पाने की दौड़ जारी रहती। अमीर आदमी के पास वो सब हो जाता है जिसे पाने की दौड़ थी, और अब पाने को कुछ भी नहीं रह जाता, और फिर भी वो पाता है कि पाया कुछ भी नहीं गया है। पाने को कुछ शेष नहीं रहा और पाया कुछ भी नहीं गया है। बाहर सब इकट्ठा हो गया और भीतर पूरी रिक्तता खड़ी है। ये क्षण ही संपन्न आदमी के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, ये उसकी पहली किरण। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी संपन्न आदमी इस क्रांति को उपलब्ध हो जाते हैं। अधिक संपन्न आदमी सिर्फ आधार बनाकर ही रह जाते हैं, जीवन में क्रांति का भवन कभी निर्मित नहीं हो पाता है। लेकिन उसके भी कारण हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गरीब आदमी कभी आध्यात्मिक नहीं हो पाता है। गरीब आदमी भी आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन उसके भी कारण हैं। पहली बात तो ये ठीक से स्मरण में ले लेनी चाहिए कि अनुभव के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं, अनुभव ही ज्ञान है। धन का अनुभव ही धन से मुक्ति लाता है। और अगर एक व्यक्ति इस जीवन में गरीबी में भी आध्यात्मिक हो गया है, तो उसके किसी न किसी जन्म की यात्रा में धन के अनुभव का कारण मौजूद होगा ही। अन्यथा अनुभव के बिना ज्ञान नहीं। धन के अनुभव के बिना कोई धन से मुक्त नहीं हो सकता है। जिसे हमने जाना नहीं वो व्यर्थ है, इसे भी हम कैसे जान सकेंगे। जिस दुख को हमने पाया नहीं वो छोड़ने योग्य है, इस निष्कर्ष पर भी हम कैसे पहुंच सकेंगे। जो अपरिचित है वो शत्रु है, इसकी पहचान की भी तो कोई संभावना नहीं। शत्रु को भी पहचानना हो तो परिचित हो जाना जरूरी है, और गलत को भी जानना हो तो गलत से गुजरना पड़ता है। और राह के गड्ढे उन्हीं को पता होते हैं जो राह के गड्ढों में गिरते हैं और भटकते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में कोई उपाय भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो बहुत छोटा है। जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, और एक आदमी अपने पिछले जन्मों में धन के अनुभव से इतना सेचुरेट, इतना पूरा हो चुका हो कि इस जन्म में गरीबी से भी अध्यात्म में छलांग संभव हो जाए। अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता। और अगर इस जन्म में भी कोई आदमी धन को पूरी तरह पाकर फिर भी दीन और दरिद्र बना रहता है, धन को पूरी तरह पाकर भी धन से मुक्त नहीं होता। और मैं कहना चाहूंगा कि जो धन से मुक्त होता है उसी ने धन को पूरी तरह पाया, इसका प्रमाण देता है। धनी वही है जो धन को छोड़ पाता है। अगर नहीं छोड़ पाता तो उसके भीतर दीन और दरिद्र बैठा हुआ है। अगर इस जन्म में कोई पूरे धन को पाकर भी धर्म की प्यास को जगाने में असमर्थ है, तो इसका एक ही अर्थ है कि उसके बहुत पिछले जन्म इतनी दीनता और दरिद्रता में कटे कि इतना धन भी उसके दीनता के अनुभव को नहीं काट पा रहा है। उसके भीतर की दरिद्रता खड़ी ही रह गई। वो अभी भी भीतर दरिद्र है। धन का अनुभव नया है, इस अनुभव का ज्ञान नहीं बन पाया। बहुत बार अनुभव गुजरे तो ज्ञान बनता है। ज्ञान बहुत से अनुभवों का सार संक्षिप्त है। ज्ञान बहुत से अनुभव के फूलों का इत्र है। इस आदमी के लिए धन का अनुभव पहला है। अभी धन का अनुभव उसका ज्ञान नहीं बन पाया। जैसे ही धन का अनुभव ज्ञान बनता है, वैसे ही व्यक्ति धन से मुक्त होने लगता है। मेरी बात दोनों एक ही अर्थ रखती, उनमें कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही मैं निरंतर कहता हूं कि जिसने शास्त्र नहीं जाने वो कभी शास्त्र से मुक्त ना हो सकेगा।
जिसने शास्त्रों को जाना वो शास्त्रों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही मैं कहता हूं, जिसने क्रोध नहीं जाना वो क्रोध से मुक्त न हो सकेगा, लेकिन जिसने क्रोध की पूरी पीड़ा और अग्नि जानी वो क्रोध से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि जिसने काम नहीं जाना, वासना नहीं जानी, वो कभी काम वासना से मुक्त ना हो सकेगा। जो काम वासना को जानता है वो उसकी परिधि के बाहर हो जाता है। अनुभव मुक्ति है, क्योंकि अनुभव ज्ञान है। धन का अनुभव भी धन के बाहर ले जाता है। आप बोलना कहते हैं, और अभी आपने कहा कि भूल की पूरी गहराइयों में उतर कर ये व्यक्ति कामना और वासनाओं का अतिक्रमण कर पाता है, उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन अपरिग्रह के पिछले प्रवचन में आपने कहा कि वासनाएं, कामनाएं वृत्ताकार है, सर्कुलर है, ये कहीं भी तृप्ति नहीं बनती। कृपया इस विरोधाभास को वासनाओं के अनुभव से ही व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अनुभव के अतिरिक्त कोई मार्ग ही मुक्ति का नहीं है। संसार ही द्वार है मोक्ष का, और नरक ही द्वार है स्वर्ग का, और कारागृह ही द्वार है मुक्ति का। जितनी पीड़ा अनुभव होती है संसार में, वही पीड़ा संसार के पार ले जाने के लिए मार्ग बन जाती है। ऐसा मैं निरंतर कहता हूं। ये भी मैंने कहा कि वृत्तियां कभी तृप्त नहीं होती हैं, वे वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। उनमें दौड़ते जाइए, कहीं अंत नहीं आता। जितना भी दौड़िए, आगे रेखा सदा शेष रह जाती, और भी दौड़िए, रेखा शेष रह जाती। जैसे कोई व्यक्ति गोल घेरे में दौड़ता हो, तो गोल घेरा कहीं समाप्त नहीं होता। वृत्तियां कहीं समाप्त नहीं होती, कोई वृत्ति कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि वृत्ति के गहरे अनुभव से ही व्यक्ति मुक्त होता है। ये दोनों बातें विरोधी दिखाई पड़ती हैं, विरोधी नहीं। व्यक्ति तृप्त नहीं होता गहरे अनुभव से, गहरे अनुभव से मुक्त होता है। तृप्त हो जाए तब तो मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं। तृप्त नहीं होता, यही तो मुक्ति में ले जाने का कारण बनता है। 1000 बार दौड़ चुका है एक ही गोल घेरे में, पाता है वहीं वहीं दौड़ता है, वहीं वहीं दौड़ता है, कोल्हू के बैल की तरह दौड़ता है, और तृप्ति नहीं होती। ये अनुभव ही वृत्ति का गहरा अनुभव है कि दौड़ता हूं बहुत, खोजता हूं बहुत, पा भी लेता हूं, फिर भी खाली हाथ रह जाता हूं, और एक बार नहीं अनेक बार। इस अनुभव की गहराई में जो उतर जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी वृत्ति तृप्ति हो जाती है, बल्कि ऐसा कि वो दौड़ना बंद करके खड़ा हो जाता, क्योंकि वो कहता है कि बहुत दौड़ चुका है इसी राह पर, वही वही वर्तुलाकार दौड़ रहा हूं, कहीं पहुंचता नहीं हूं, कहीं कभी पहुंचा नहीं हूं। ये अनुभव की गहराई। अगर उसे लगता है कि 2 कदम और दौड़ लूं तो शायद पहुंच जाऊं, तो समझिए कि अभी अनुभव इतना गहरा नहीं हुआ कि दौड़ने से मुक्ति हो जाए। अगर वो कहे कि 1 चक्कर और लगा लूं, शायद अब तक नहीं मिला, अब मिल जाए, तो समझना कि अभी भी अनुभव पूरा नहीं हुआ। अनुभव के पूरे का अर्थ वृत्ति का तृप्त हो जाना नहीं, अनुभव के पूरे होने का अर्थ दौड़ का तृप्त हो जाना। अब दौड़ नहीं रही, जाना बहुत बार, दौड़े बहुत बार, पहुंचे कहीं भी नहीं। अब वो आदमी खड़ा हो गया है। अब आप उससे कितना ही कहें कि 1 कदम पर सोने की खदान, तो वो कहता है मैंने 1000 कदम चल कर देख लिया, सोने की खदान सिर्फ दिखाई पड़ती है नहीं। आप कितना ही कहें कि जरा आगे बढ़ो और सब मिल जाएगा जो चाहा, तो वो आदमी कहता है जो मैंने चाहा वो मैंने कभी नहीं पाया। अब मैं इतना पा गया हूं कि चाहना पाने का मार्ग नहीं। ये अनुभव की गहराई। वो ये कहता है कि मैंने दौड़ा और मंजिल नहीं मिली। आप कहें कि जरा तेजी से दौड़ो तो मंजिल मिल सकती है, वो आदमी कहता है मैंने बहुत तेजी से भी दौड़ कर देखा, मैंने हाँप के देख लिया, मैं पसीने पसीने हो गया हूं, जन्मों से दौड़ रहा हूं,
एक बात जान पाया हूं कि मंजिल दौड़ के नहीं मिलती। अब मैं खड़े होकर मंजिल पाने की कोशिश और कर लेता हूं। चाह से मुक्ति, चाह की तृप्ति नहीं, चाह से मुक्ति, चाह का टोटल, चाह का संपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाना, संपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाना मैं कह रहा हूं। अगर आंशिक रूप से चाह व्यर्थ हुई है तो नई चाह पकड़ लेगी। संपूर्ण रूप से चाह व्यर्थ हो गई है तो फिर चाह नहीं पकड़ सकेगी। ऐसी जो चित्त की दशा है जहां चाह ही व्यर्थ हो गई है, ये फ्रस्ट्रेशन की दशा नहीं, ये अतृप्ति की दशा नहीं। क्योंकि जहां फ्रस्ट्रेशन है वहां अभी चाह व्यर्थ है ये पता नहीं चला। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है, विषाद का मतलब है, एक चाह पूरी करनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन आशा मन में अभी है कि वो पूरी हो सकती थी। सफल मैंने होना चाहा था, असफल हुआ, लेकिन आशा मन में है कि और कुछ उपाय किए जाते तो सफल हो सकता था। वही आदमी विषाद को, चित्त के दुख को, फ्रस्ट्रेशन को उपलब्ध होता है जिसकी आशा नहीं मरती, सिर्फ असफलता आती। लेकिन जिसकी असफलता ही नहीं, आशा भी मर जाती है, वो अब विषाद को उपलब्ध नहीं होता, वो अचाह को, डिजायरलेसनेस को उपलब्ध हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है दौड़ना व्यर्थ है, दौड़ के बहुत खोजा, अब खड़े होकर पाले। और मजे की बात है कि जो दौड़कर कभी नहीं मिला वो खड़े होते ही मिल जाता है। क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर है, क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारे साथ, क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमें सदा से ही मिला हुआ है। इसलिए जितना दौड़ते हैं उतना ही उससे चूक जाते हैं जो मिला हुआ है। अपने घर में देखने के लिए बाहर दौड़ना बंद करना पड़ेगा, अपने भीतर देखने के लिए बाहर की यात्रा छोड़नी पड़ेगी, जो निकट है उसे देखने के लिए दूर से आंख लौटानी पड़ेगी, जो हाथ में है उसे खोजने के लिए दूसरे की मुट्ठियों को खोलना बंद करना पड़ेगा। अनुभव की गहराई वासना की तृप्ति का नाम नहीं। अगर वासना ही तृप्त हो सकती तब तो महावीर ना समझ। अगर वासना तृप्त हो सकती तो बुद्ध पागल। अगर वासना तृप्त हो सकती तो जीसस के मनस चिकित्सा होनी चाहिए, साइको एनालिसिस होनी चाहिए। वासना तृप्त नहीं हो सकती है। बुद्ध ने कहा है कामना दुष्पूर, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये अनुभव वासना के बाहर ले जाता है, और जो वासना से नहीं मिला था वो निर्वासना में मिल जाता है। अनुभव की पूर्णता वृत्ति की वासना की पूर्ण विफलता का नाम। और तब अपरिग्रह का फूल खिलता है। जिसकी वृत्तियां गिर गईं, जिसकी चाहें गिर गईं, उसके भीतर अपरिग्रह का फूल खिलता है। तब वो दौड़ता नहीं, ठहर जाता है, खड़ा हो जाता है। तब मंजिल दूर नहीं होती, पैरों के नीचे हो जाती है। तब पाने को कुछ बाहर नहीं होता, पाने वाला ही अपने पाने की अंतिम, अपनी दौड़ का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। पाने वाला ही, खोजने वाला ही खोज हो जाता है। द सीकर बिकम्स द सीकिंग, द सीकर बिकम्स द सॉट। वो जो भीतर खोज रहा है वो पाता है कि मैं अपने को ही खोज रहा था, लेकिन शायद दर्पणों में खोज रहा था। बहुत दर्पणों में खोजा नहीं मिला। अब वो दर्पणों को छोड़कर अपने को देखता है और पाता है कि दर्पण में मैं कभी मिल भी ना सकता था, क्योंकि दर्पण में सिर्फ रिफ्लेक्शन था। दर्पण में मैं ही प्रतिबिंबित हो रहा था। दर्पण में कोई था नहीं, सिर्फ भ्रम था, एक वर्चुअल स्पेस का, एक झूठे आकाश का भ्रम था। दर्पण में जो दिखाई पड़ा था वो कहीं था नहीं, दर्पण में कहीं भी ना था। और अगर था तो दर्पण के बाहर था, लेकिन दर्पण में कोई खोजने निकल पड़ा। हम सब दर्पण में खोज रहे हैं जब तक हम वासना में खोज रहे हैं।
जिस दिन बहुत दर्पणों को तोड़कर और सिर को तोड़कर और दर्पणों से टकराकर लहूलुहान होकर एक दिन आदमी दर्पण की तरफ पीठ फेर के खड़ा हो जाता है और कहता है अब दर्पणों में खोज चुका, अब दर्पणों में नहीं खोजूंगा, उसी दिन उसे पता चलता है कि जिसे वो खोज रहा था वो उसका ही प्रतिबिंब था। वासनाओं के दर्पण में हमने अपने ही चेहरे पकड़े हुए, वासनाओं के दर्पण में हम अपने को ही खोज रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खोज रहा है, लेकिन वहां खोज रहा है जहां प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन, वहां नहीं जहां सत्य है। सत्य यहां है, खोज रहा है वहां। सत्य अभी है, खोज रहा है कभी। सत्य प्रतिपल है, खोज रहा है भविष्य में। सत्य भीतर है, खोज रहा है बाहर। इस प्रतीति का हो जाना अनुभव की गहराई। वासनाएं वृत्ताकार, वे कभी पूरी नहीं होती, लेकिन दौड़ने वाला दौड़ दौड़ के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है और खड़ा हो जाता है, व्रत को छोड़ देता है। वृत्ताकार सर्कुलर वासनाओं से हट के खड़ा हो जाता है, और जिस दिन कोई व्यक्ति अचाह में, डिजायरलेसनेस में खड़ा हो जाता है, उस दिन उसको पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता, वो सभी कुछ पा लेता है। पहले प्रश्न में एक चीज बहुत मजबूत है कि वस्तुएं, पोजीशन, अपने मालिक को, पोजेसर को कैसे संबोधित कर देती है, प्रवेश कर देती है, इसके क्या कारण है? मालिक बनने की आकांक्षा में ही गुलामी के बीच छिपे, क्योंकि जिसके हम मालिक बनेंगे उसके हमें अनजाने गुलाम भी बन जाना पड़ता है। गुलाम इसलिए बन जाना पड़ता है कि जिसके हम मालिक बनते हैं हमारी मालिकियत उस पर निर्भर होती है, उसके बिना हमारी मालिकियत नहीं हो सकती। और जब मालिकियत किसी पर निर्भर होती है तो हम अपनी मालिकियत के मालिक कैसे हो सकते हैं? मालिक तो वही हो गया जिस पर वो निर्भर होती। अगर 10 गुलाम मेरे पास हैं तो मैं 10 गुलामों का मालिक हूं, लेकिन मेरी मालिकियत 10 गुलामों के होने पर निर्भर है। अगर ये 10 गुलाम खो जाएं तो मेरी मालिकियत भी खो जाएगी, इनके साथ ही खो जाएगी। उस मालिकियत की कुंजी मेरे पास नहीं है, इन 10 गुलामों के पास। ये 10 गुलाम बहुत गहरे में मेरे मालिक हो गए, क्योंकि इनके बिना मैं मालिक न हो सकूंगा, और जिनके बिना हम मालिक न हो सके उनके हम मालिक कैसे हो सकते? जिनके बिना हमारी मालिकियत गिर जाएगी, जाने अनजाने उनके हम गुलाम हो गए, हम उनसे बंध गए। और मजे की बात यह है कि गुलाम तो मुक्त भी होना चाहेगा, क्योंकि गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। इसलिए अगर मालिक मर जाए तो गुलाम प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर गुलाम मर जाए तो मालिक रोएगा। अब हमें सोचना चाहिए कि गुलाम इन दोनों में कौन था, जो रोता है या जो हंसते? मालिकियत की आकांक्षा गुलाम बना देती है। सिर्फ वही आदमी इस दुनिया में मालिक है जो किसी का मालिक नहीं होना चाहता है। सिर्फ वही आदमी मालिक हो सकता है जिसने किसी को गुलाम नहीं बनाया है, क्योंकि उसकी मालिकियत को खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी मालिकियत स्वतंत्र है, और मालिकियत अगर स्वतंत्र ना हो तो मालिकियत कैसे हो सकती? वस्तुएं भी हमारी छाती पर बैठ जाती, वस्तुएं भी हमारे ऊपर हो जाती। द पजेसर बिकम्स द पजेस्ड। वो जो वस्तुओं को संभाले हुए है वो धीरे धीरे भूल ही जाता है कि वस्तुएं उसकी सेवा के लिए थी, और उसने कब वस्तुओं की सेवा करनी शुरू कर दी इसका उसे पता भी नहीं चलता। नहीं चलेगा पता, नहीं चलेगा, इसलिए कि वस्तुएं इस आदमी के पास नहीं आई हैं, ये आदमी वस्तुओं के पास गया है। गुलाम ही जाते, मालिक कभी नहीं जाते। आप जिसके पास जाएंगे मालिकियत उसी को मिल जाएगी।
वस्तुएं आपके पास कभी नहीं आती, आप वस्तुओं के पास जाते हैं। आदमी वस्तुओं को खोजता है, वस्तुएं आदमी को नहीं खोजती। तो जिसे आप खोजते हैं, जिसके लिए आप श्रम उठाते हैं, जिसके लिए आप कष्ट झेलते हैं, जिससे आप बामुश्किल से पा पाते हैं, अगर उसे आप छाती पर रख के संभाल लें और उसके नीचे दब जाएं तो बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि सदा डर है कि वो खो न जाए। मैंने सुना है कि रयाकान नाम के एक जैन फकीर के घर एक रात चोर घुस गए। रयाकान उस चोर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उसने कहा, माफ करो, बड़ी गलत जगह आ गए, लेकिन 8-10 मील की यात्रा करके आए हो और इस गरीब के झोपड़े में तो कुछ भी नहीं, बस ये कंबल है एक, ये तुम ले जाओ। उसने चोर को वो कंबल दे दिया। रयाकान नंगा हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ कंबल ही था और ठंडी रात। उस चोर ने बहुत कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये कंबल दे रहे हैं। तो रयाकान ने कहा कि याद रखना, आज तू एक मालिक के घर में घुस गया, अब तक तू गुलामों के घर में घुसा था। वे कोई भी तुझे एक चीज न दे सकते थे जिनको तू सोचता है जिनके पास बहुत है, वे तुझे एक चीज न दे सकते थे। लेकिन अब तू याद रखना कि ऐसे मालिक भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, असल में वे मालिक इसलिए हैं कि उनके पास कुछ नहीं। ये कंबल तू ले जा। वो चोर कंबल लेके चला गया। जैसे आज चांद निकला है, ऐसा ही उस रात भी चांद था। रयाकान अपने दरवाजे पर बैठ गया। सर्द रात, चांद की किरणें, ठंडी हवाएं, वो कपने लगा। अगर वो एक गुलाम आदमी रहा होता तो उसने कहा होता कि बहुत बुरा हुआ कि कंबल चोरी चला गया, या कंबल मैंने दे दिया। लेकिन वो एक मालिक था। उसके मन में उस लगती हुई सर्दी को देखकर ये ख्याल नहीं आया कि कंबल चला गया तो बहुत बुरा हुआ। उसने एक गीत लिखा उस रात। उसने लिखा कि काश ये चांद भी मैं चोर को भेंट कर सकता। बेचारा चोर, चोरी के चक्कर में चांद ऊपर है, इसे देख भी नहीं पा रहा। उस रात उसने एक गीत लिखा, काश आज मैं चांद भी चोर को भेंट कर सकता। बेचारा चोर, चोरी के चक्कर में चांद को देख ही नहीं पा रहा। ये एक मालिक की बात है। आप कंबल को ओढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं, इस भूल में मत पड़ना। अक्सर कंबल ही आपको ओढ़े रहता है। अक्सर आप हीरे जवाहरात गले में पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, इस भूल में मत रहना। अक्सर हीरे जवाहरात आपके गले को पहने रहते हैं। आप बड़े मकानों में रहते हैं, इस भूल में मत रहना कि आप बड़े मकानों में रहते हैं। मकान आपस में चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं किस आदमी के भीतर रह रहा हूं। मकान के भीतर आप रहते हो, ये संभव नहीं है। मकान इतना भीतर आपके रहता है कि आप मकान के भीतर कैसे रह सकते हैं। द पजेसर बिकम्स द पजेस। वो जो वस्तुओं का मालिक है, वस्तुओं का गुलाम हो जाता है। लेकिन इसमें वस्तुओं का कोई कसूर है ऐसा नहीं। वस्तुओं का कोई हाथ ही नहीं है, ये बिल्कुल एक तरफा लेन देन। ये आप ही हैं जो गुलाम बन जाते। ये आपकी ही दृष्टि और सोचने का ढंग है जो गुलामी ले आता है। वस्तुओं का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वस्तुएं किसी को क्या गुलाम बनाएंगी। वस्तुओं को तो पता ही नहीं चलता कि किस आदमी को मालिक होने का भ्रम था और किस आदमी को गुलाम होने का भ्रम था। हम ही, आदमी ही अपनी दृष्टियों से घिरता और बंधता है। हाथ तो पड़ी हुई जंजीरों के बीच भी कोई आदमी मुक्त हो सकता है
और सोने के आभूषणों में बैठा हुआ आदमी भी कारागृह में हो सकता है। जिंदगी बड़ी अद्भुत है और आदमी से ज्यादा तिरछी चाल चलने वाला कोई भी प्राणी नहीं है। वो अजीब काम करता रहता है। वो गुलामियों के नाम बदल के मालिकियत रख लेता है, जंजीरों के नाम आभूषण रख लेता है, और कारागृह के भीतर भी हो तो दीवालों को इतना सजा लेता है कि मालूम पड़ता है अपने घर में बैठा है। हम सब अपने अपने कारागृह की दीवालों को सजाए हुए बैठे हैं। हमने उन्हें बड़े अच्छे नाम दिए, अच्छे नामों में हम खो गए, लेकिन सत्यों को नामों देकर बदला नहीं जा सकता। सत्य सत्य हैं और धर्म की शुरुआत सत्यों को उनकी सच्चाई में जानने से शुरू होती। धर्म का अपरिग्रह बुनियादी तत्व। अपरिग्रह का अर्थ है इस सत्य को जान लेना कि जब तक मेरे मन में वस्तुओं की चाह है तब तक मैं वस्तुओं का मालिक नहीं हो सकता हूं। जब तक मैं वस्तुओं को चाहता हूं तब तक मैं वस्तुओं की गुलामी में रहूंगा ही। मैं उसी दिन वस्तुओं का मालिक हो सकता हूं जिस दिन वस्तुओं की चाह मेरे भीतर से चली गई। सुना है मैंने, सुना होगा आपने भी, एक सन्यासी एक राजमहल में एक रात आया था। उसके गुरु ने उसे भेजा है कि वो जाए और उस सम्राट के दरबार में जाके ज्ञान सीखाए। गुरु परेशान हो गया, नहीं सिखा सका। तो उस सन्यासी ने कहा है कि आपके आश्रम में नहीं सीख सका, तपस्या की दुनिया में, सम्राट के महल में कैसे सीख सकूंगा। लेकिन उस गुरु ने कहा बात मत करो, जाओ वहीं पूछना। जब वो दरबार में पहुंचा है तो शराब के प्याले ढल रहे हैं और वैश्याएं नाच रही। उसने कहा मैं भी पागल कहां फंस गया हूं। उस गुरु ने भी खूब मजाक की, दिखता है छुटकारा पाना चाहता है मुझसे, लेकिन रात अब लौटना तो उचित भी नहीं। और उस सम्राट ने बहुत आओ भगत की और उसने कहा आज रात को रुक ही जाओ। उसने कहा लेकिन अब रुकना बेकार है। तो उसने कहा कल सुबह स्नान करके भोजन करके वापस लौट जाना। रात भर उस सन्यासी को नींद ना आ सकी। सोचा कैसा पागलपन, जहां शराब ढलकाई जा रही हो, जहां वैश्याएं नाचती हो और जहां धनी धन चारों तरफ बरसा हो, वहां इस भोग विलास में कहां ज्ञान मिलेगा। और ब्रह्म ज्ञान का मैं खोजी, आज की रात मैंने व्यर्थ गंवाई। सुबह उठा और सम्राट उसे कहा कि चले हम महल के पीछे नदी में स्नान कराएं। वे स्नान करने गए हैं। वे स्नान कर रहे हैं और तभी जोर की आवाजें गूंजने लगी। महल में आग लग गई। नदी के तट से ही महल में उठी लपटें आकाश में दौड़ गई। सम्राट ने सन्यासी को कहा देखते ही। सन्यासी भागा। उसने कहा कि क्या खाक देखते हैं, मेरे कपड़े घाट पे रखे, कहीं आग न लग जाए। लेकिन घाट पर पहुंचते पहुंचते उसे ख्याल आया सम्राट के महल में आग लगी है और वो अब भी पानी में खड़ा है और मेरी लंगोटी घाट पर रखी है। उसे बचाने के लिए मैं दौड़ पड़ा हूं। अभी वहां आग भी नहीं लगी है, लग सकती महल की आग बढ़ जाए और घाट तक आ जाए। वो वापस लौट के खड़े हुए हंसते सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा, आपके महल में आग लग गई है और आप यहीं खड़े हैं। सम्राट ने कहा उस महल को अगर मैंने कभी अपना समझा होता तो खड़ा नहीं रह सकता। महल महल है, मैं हूं, मेरा महल कैसे हो सकता है। मैं नहीं था तब भी महल था, मैं नहीं रहूंगा तब भी महल होगा, मेरा कैसे हो सकता है। लंगोटी थी आपकी, महल मेरा नहीं। नहीं, सवाल वस्तुओं का नहीं है कि वस्तुएं किसी को पकड़ लेती। सवाल आदमी के रुख, आदमी के ढंग, एटीट्यूड, उसकी सोचने की विधि और जीवन की व्यवस्था का। वो कैसे जी रहा है इस पर सब निर्भर करता है। अगर वो वस्तुओं की चाह से भरा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वस्तु महल है या लंगोटी। अगर वो वस्तुओं की चाह से नहीं भरा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास में लंगोटी है या महल। आदमी ही अपने ही कारणों से गुलाम होता है
और आदमी ही इन्हीं कारणों को तोड़कर मुक्त भी हो जाता है। आपने अपरिग्रह पर पिछले प्रवचन में कहा है कि महावीर सन्यास के जीवन में आकर बादशाह हो गए, लेकिन उनके बड़े बहन संपन्नता के बीच रहकर भी कुटन व गुलाम ही रहे। महावीर का आत्मिक समृद्धि उपलब्ध करना, लेकिन भौतिक समृद्धि से परे रहना अर्थात परिग्रह से मुक्त हो जाना, क्या एकांगी व एक पक्षीय जीवन नहीं है? वे अंतर प्रभाव दोनों समृद्धि को एक साथ क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? महावीर सब छोड़कर चले गए, इसलिए नहीं कि वो समृद्धि थी, बल्कि इसीलिए कि वो समृद्धि नहीं थी। महावीर सब छोड़कर चले गए इसलिए नहीं कि वहां कुछ छोड़ने योग्य था, बल्कि इसीलिए कि वहां कुछ भी पकड़ने योग्य न था। लेकिन हमें दिखाई पड़ता है उन्होंने महल छोड़ा, हमें दिखाई पड़ता है हीरे जवाहरात छोड़े, हमें दिखाई पड़ता है धन दौलत छोड़ी, ये हमें दिखाई पड़ता है। महावीर ने तो कंकड़ पत्थरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ा। हीरे जवाहरात हमें दिखाई पड़ते, महावीर को हीरे जवाहरात में कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ गए। ऐसे हीरे जवाहरात में कंकड़ पत्थरों के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। हाँ, जिन्होंने महावीर की कथा लिखी है उन्होंने लिखा है कि इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतने माणिक, इतने मोती छोड़े। अगर कोई महावीर से पूछे तो वो कहेंगे बड़े पागल हो, कंकड़ पत्थरों के भी अलग अलग नाम रख लिए। हाँ, अगर महावीर ने कंकड़ पत्थर छोड़े होते तो हम भी न कहते कि कंकड़ पत्थर छोड़ रहे हैं, हम सबने छोड़े। सभी बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं और फिर एक दिन बच्चे नहीं रह जाते और कंकड़ पत्थर छोड़ देते हैं। लेकिन किसी बच्चे की जिंदगी में हम नहीं लिखते कि इस बच्चे ने कंकड़ पत्थर छोड़े, क्योंकि हम जानते हैं वो कंकड़ पत्थर हैं। जिस दिन हम जानेंगे कि महावीर ने कंकड़ पत्थर छोड़े, उस दिन हम न कहेंगे उन्होंने कुछ छोड़ा। नहीं, आश्चर्य ये नहीं है कि महावीर ने क्यों छोड़ा, आश्चर्य ये है कि दूसरे क्यों नहीं छोड़ पाते। महावीर से कोई पूछेगा तो वो नहीं कहेंगे मैंने कुछ त्यागा, क्योंकि त्यागी तो वो चीज जाती है जिसमें कोई मूल्य हो। महावीर कहेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं त्यागा, क्योंकि जिसमें कोई मूल्य ही नहीं था उसकी त्याग की बात करनी ही व्यर्थ। आप रोज अपने घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं तो अखबार में खबर नहीं छपाते कि आज इतना कचरा त्यागा। महावीर के लिए जो कचरा हो गया है उसे त्यागने का हक तो उन्हें देना चाहिए ना, कि इतना भी हक उन्हें देने को हम राजी नहीं। हाँ, हमें दिक्कत है क्योंकि हमें वो कचरा नहीं दिखाई पड़ता। एक बच्चे से कंकड़ पत्थर छीने तब आपको पता चल जाए, और रात भर रो सकता है, सपने में चीख सकता है, उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई जो नदी के किनारे से वो इकट्ठी कर लाया। आप कहेंगे पागल है तू, क्योंकि कंकड़ पत्थर ही थे। आपको लगते होंगे कंकड़ पत्थर, बच्चे को सब रंगीन पत्थर हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती लगते हैं। असल में बच्चे की चेतना का तल और आपकी चेतना के तल में जो फर्क है वही कठिनाई। आपको पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे को बहुमूल्य दिखाई पड़ रहे हैं। आप फेंकने का आग्रह करते हैं, बच्चा बचाने का आग्रह करता है। महावीर और हमारे बीच भी वही बच्चे और प्रौढ़ वाला फासला है। फिर और एक नई चेतना है जो महावीर को मिली है, जहां इस जगत में जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो उसका सारा मूल्य खो गया, वो निर्मूल्य हो गया है। महावीर कुछ छोड़ते नहीं है, चीजें छूट जाती हैं जो व्यर्थ हो गई हैं, उन्हें ढोना असंभव है। महावीर छोड़कर जाते नहीं हैं, जाते हैं, चीजें छूट जाती हैं। जो व्यर्थ हो गया है उसे साथ ढोना संभव नहीं। महावीर के बड़े भाई घर रह गए हैं,
महावीर के बड़े भाई दुखी हैं तो उनके छोटे भाई ने भूल की, हीरे जवाहरात, धन दौलत, यश, सुख सुविधा छोड़कर चला गया। इन दोनों के बीच प्रौढ़ और बच्चे के मन का फासला है। महावीर के बड़े भाई दुखी हैं कि दुख उठाने जा रहा है ये, और महावीर तो दुख उठाने नहीं जा रहे हैं। महावीर तो इतने आनंद से भर गए हैं कि अब दुख का कोई उपाय ही नहीं रह गया। लेकिन पूछा जा सकता है कि वे वहीं घर भी तो रह सकते थे, जैसा मैंने अभी उस सम्राट की बात कही जो महल में था लेकिन महल जिसमें नहीं था। महावीर वहां भी रह सकते थे, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के टाइप और प्रकार की बात है। महावीर नहीं रह सकते थे, कृष्ण रह सकते हैं, जनक रह सकते हैं, बुद्ध नहीं रह सकते थे। ये व्यक्तियों की बात, और व्यक्ति परम स्वतंत्रता है और नियम एक दूसरे पर नहीं थोपे जा सकते। महावीर के लिए जो संभव था वो संभव हुआ। महावीर के भीतर जो फूल खिल सकता था वो खिला, लेकिन ये फूल खिलने के भी अपने आनंद है। महल में महल के न होकर रहने का अपना आनंद है, महल के बाहर वृक्ष के नीचे रहने का अपना आनंद है। दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकती, व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। महावीर जब सब छोड़कर चले गए और वृक्षों के नीचे और भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव भटकने में कौन सा आनंद होगा, इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अपरिग्रह के तत्व में ये बड़ी कीमती और बड़ी गहरी बात। महावीर की समझ ऐसी है कि जब श्वास में नहीं लेता और जन्म में नहीं लेता, जन्म अपने से आता, श्वास अपने से आती, मृत्यु अपने से आती, तो जीवन की व्यवस्था भी मैं अपने ऊपर क्यों लूं, उसे भी परमात्मा पर छोड़ देते, वही करे व्यवस्था। ये परम आस्तिकता का लक्षण, ये परम आस्तिकता है। व्यवस्था भी क्यों? कल सुबह होगी, सूरज निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हमने क्या व्यवस्था की? कल अगर सुबह सूरज नहीं निकला और रात उसने रेजिग्नेशन भेज दिया, इस्तीफा दे दिया, या कल सुबह हड़ताल पे चला गया, स्ट्राइक पर चला गया, और कल सुबह नहीं निकला तो हमारे पास क्या उपाय है, हम क्या करेंगे? और कल हवाओं से अगर ऑक्सीजन विदा हो जाए, और कल अगर जिंदगी असंभव हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमने क्या सुरक्षा की है, क्या व्यवस्था की? कल अगर पृथ्वी ठंडी हो जाए, या कल अगर पृथ्वी टूट जाए और बिखर जाए, अनेक पृथ्वियां बिखर चुकी हैं, अनेक बिखर रही हैं, अनेक सूरज ठंडे हो चुके हैं, अनेक ठंडे हो रहे हैं। कल अगर ये हो जाए तो हमने क्या व्यवस्था की? महावीर कहते हैं कि इतने बड़े कॉस्मॉस में, इतने अनंत ब्रह्मांड में जहां हमारे हाथ में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वहां ये महावीर नाम का आदमी अपने आसपास एक घर की व्यवस्था भी करे। इस नास्तिकता में पड़ने का क्या अर्थ? महावीर कहते हैं ये व्यवस्था भी, जब इतनी अव्यवस्था भी झेलनी पड़ सकती है तो इतनी सी अव्यवस्था और जोड़ देते हैं। इतनी कॉस्मिक अव्यवस्था में, इतनी ब्रह्मांड की असुरक्षा में मैं बैंक बैलेंस रखकर भी क्या व्यवस्था कर पाऊंगा? तो महावीर कहते हैं ये व्यर्थ का बोझ मैं छोड़ देता हूं। अब मैं छोड़ देता हूं, जहां से श्वास आती है, जहां से कल की सुबह आएगी, जहां से आज का सूरज आया था, और जहां से आज का चांद आया है, और जहां से कल सुबह जड़ों को रस मिलेगा, और जहां से कल वृक्षों में फूल खिलेंगे, और जहां से पक्षी गीत गाएंगे, वहीं से अगर इस परम सत्ता की कोई आकांक्षा इस शरीर को भी जिंदा रखने की है तो वो रख लेगी, और नहीं रखने की है तो महावीर की अपनी अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। ये महावीर की इस बात की घोषणा है, इस सबको छोड़कर जाना कि अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अगर परमात्मा जिलाना चाहता है तो वो जाने, अब मैं अपनी तरफ से नहीं जी रहा हूं। इसलिए महावीर की जिंदगी में एक छोटा सा नियम था जो मैं आपसे कहूं, जो बड़ा अद्भुत है। शायद दुनिया के किसी सन्यासी ने वैसे नियम का उपयोग नहीं किया है। सच तो यह है कि महावीर जैसा सन्यासी खोजना बहुत मुश्किल है।
महावीर का एक नियम था कि सुबह भीख मांगने निकलते थे तो वे अपने मन में सुबह के ध्यान में सोच लेते थे कि आज इस शर्त पर भीख मिलेगी तो स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब भिखारी कभी शर्त नहीं लगाते। भिखारियों की कोई कंडीशंस हो सकती? भिखारी बेशर्त मांगता है और महावीर शर्त लगा के मांगते क्योंकि वो कोई भिखारी नहीं है, और शर्त भी ऐसी कि दूसरे आदमी को बताई भी नहीं गई है कि कोई इंतजाम कर ले। शर्त सिर्फ उन्हीं को पता है। जैसे वो सुबह शर्त लेके निकले अपने दिमाग में कि अगर आज एक स्त्री काले कपड़े पहने हुए एक आंख वाली मुझे भिक्षा देगी तो मैं ले लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। अब इस गांव का उन्हें कुछ भी पता नहीं, रात ही इस गांव में आकर वो ठहरे। अब एक आंख वाली गोरी स्त्री काले कपड़े पहने हुए उनको भिक्षा देगी तो वो स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा वो गांव में घूम के वापस लौट आएंगे। वो कहेंगे परमात्मा की मर्जी नहीं तो जाने दो, क्योंकि अपनी अब कोई मर्जी जीवन की नहीं है। न मरने की कोई मर्जी है, न जीने की कोई मर्जी है। अपनी तरफ से वो जो जिजीविषा है, वो जो लस्ट फॉर लाइफ है, वो अब नहीं है। अब परमात्मा की मर्जी हो तो रखे, मर्जी हो तो उठा ले। एक बार ऐसा हुआ कि महावीर महीनों तक गांव में जाते रहे और भिक्षा न मिल सकी, क्योंकि उन्होंने एक शर्त ले ली। अब वो शर्त तो बताई नहीं जाती थी, नहीं तो कोई इंतजाम हो जाता। गांव बहुत से उपाय करता लेकिन वो शर्त पूरी ना होती। अब बड़ा मुश्किल कि महावीर के मन में क्या है। महावीर ने एक शर्त ले ली कि एक राजकुमारी जो जंजीरों में बंद हो, जिसका एक पैर मकान के भीतर हो और एक मकान के बाहर हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और ओठ पे मुस्कुराहट हो, अगर वो भिक्षा देगी तो ले लेंगे। तो फिर महीनों नहीं मिली तो रोज गांव से आनंदित जाते और आनंदित वापस लौट आते। सारा गांव दुखी है और पीड़ित हो, सारा गांव रो रहा है। गांव भर में भोजन मुश्किल हो गया है। लोग हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि स्वीकार करें, लेकिन महावीर कहते हैं उसकी मर्जी। लेकिन ये भी हो गया, एक दिन ये भी हो गया। कारागृह में बंद एक राजकुमारी ने भिक्षा दी। आंखों में आंसू थे उसके अपने कारागृह में होने के लिए, ओंठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि महावीर ने उसकी भिक्षा स्वीकार कर दी। हंस रही थी। महावीर उसके द्वार पर रुक गए। आंख में आंसू थे, ओंठ पर मुस्कुराहट। एक पैर जंजीरों से बंधा हुआ पीछे था, एक बाहर निकाल पाई थी क्योंकि एक ही पैर खुला था। ले ली, वापस लौट गए। लेकिन इस भिक्षा के लिए परमात्मा कभी उनको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकेगा। अगर कोई जिम्मेवार होगा तो परमात्मा ही होगा। ये परम सत्ता में समर्पण है। ये सन्यास की परम अंतिम अवस्था है, जहां व्यक्ति एक श्वास भी अपनी तरफ से नहीं लेता। इसलिए महावीर कह सकते हैं कि मेरे कर्मों का अब कोई फल मेरे लिए नहीं है और मेरे कर्मों का कोई परिणाम अब मुझसे नहीं बंधा। अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अब जो हो रहा है, करना मेरे हाथ में नहीं है, कर मैं नहीं रहा हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन महावीर का ये अपना व्यक्तित्व है और हमसे भूल हो जाती है जब हम दो व्यक्तियों को तुलना करने लगते हैं। अगर हम जनक और महावीर की तुलना करें तो कठिनाई हो जाएगी। जनक का अपना आनंद, महावीर कहते हैं परमात्मा को रखना होगा तो रख लेगा किसी भी हाल में। जनक कहते हैं परमात्मा ने महल दिया तो मैं छोड़ने वाला कौन। जनक कहते हैं परमात्मा ने राज्य दिया तो मैं छोड़ने की झंझट में भी क्यों पड़ूं। कौन ठीक है कौन गलत, दोनों का अपना ढंग है परमात्मा को देखने का। दोनों ही ठीक है। हजार तरह के लोग हैं। जीसस अपने तरह के आदमी हैं, बुद्ध अपने तरह के, महावीर अपने तरह के, कृष्ण अपने तरह के। हमने जब भी उनकी तुलना की है तब भूल हो जाती, क्योंकि तुलना में हम किसी एक आदमी की तरफ झुक जाते हैं जिसकी तरफ हमारे व्यक्तित्व का टाइप झुकता है, और तब हम दूसरे को गलत देखने लगते हैं। नहीं, कोई कारण नहीं है। इस पृथ्वी पर लाख तरह के व्यक्तित्व खिल गए,
लाख तरह के व्यक्तित्वों की खिलने की संभावना है, तुलना की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन गहरे में अगर देखें तो बात एक ही है। जनक महल में है क्योंकि वो कहते हैं जब परमात्मा ने महल दिया तो मैं क्यों छोड़ूं। महावीर जंगल में है लेकिन बात एक ही है। वे कहते हैं कि अगर उसको रखना है तो जंगल में भी महल की तरह रख लेगा, मैं क्यों फिक्र करूं। दोनों एक ही बात कहते हैं लेकिन दोनों के व्यक्तित्वों के ढंग अलग। वो एक बात भी इन दो व्यक्तियों में अलग अलग गीत बन जाती है। वो एक ही बात भी इन दोनों व्यक्तियों में अलग अलग स्वर ले लेती। वो एक ही बात इन दोनों व्यक्तियों में अलग अलग अर्थ बन जाती, लेकिन वो बात एक ही है। वो परमात्मा पर समर्पण की बात है। ये हमें ख्याल में आ जाए तो तुलना बंद कर देनी चाहिए। ये हमारे ख्याल में आ जाए तो प्रत्येक को वो जैसा है वैसा ही उसकी पूर्णता में समझ लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए, बिना कंपैरिजन के। और तब एक दिन हम समझ पाएंगे कि 1000 फूल हों लेकिन सौंदर्य एक है, और 1000 ढंग के दिए हों लेकिन ज्योति एक है, और 1000 ढंग के सागर हों लेकिन सभी सागरों का पानी एक सा खारा है। जिस दिन ये दिखाई पड़ना शुरू होता है उस दिन व्यक्ति विदा हो जाते हैं और वो जो मौलिक आधारभूत सत्य है उसका दर्शन हो जाता है। आचार्य जी आज एक और तकलीफ पैदा हो गई है, और वो तकलीफ ये है कि जिस ऊंचाई से आपने आज अपरिग्रह के बारे में जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दिया है, मानने की बात है कि उनका सारा पहलू पॉजिटिव सार्थक है, लेकिन सुनने वाले सभी लोग ऊंचाई में और गहराई के साथ और अगर उसका आप लेने लगे तो ऐसा नहीं है। जिस अपरिग्रह को आप 50 बताते हैं, विकास में बताते हैं, पहली वो चीज अगर सुनने वालों ने नकारात्मक पहलू का ले लिया तो आज विश्व में होने वाली इतनी वैज्ञानिक खोजें और जगत के इतने रहस्यों और सागर सब दर्द हो जाएगा और सारी प्रगति हो जाएगा। और आप एक चीज और आपके सामने रखते कर दो कि महावीर ही थे, वो बुद्धि थे, क्राइस्ट थे, उनके अनुयायी क्राइस्ट को नहीं पा सकते, क्राइस्ट को नहीं पा सके, बुद्ध की उस ऊंचाई को नहीं पा सके और महावीर की ऊंचाई को नहीं पा सके। लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर, उनके अनुयायियों के अंदर एक यथार्थी पैदा हो गई, एक निष्क्रियता पैदा हो गई और मुझे ऐसे हुआ कि क्योंकि आगे बढ़नी चाहिए आध्यात्मिक रूप से, वो भौतिक रूप से भी बहुत पिछड़ गई। ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। अपरिग्रह की बात दरिद्रता का बचाव बन सकती है। अपरिग्रह की बात प्रगति का विरोध बन सकती है। अपरिग्रह की बात जीवन की संपन्नता की खोज में बाधा बन सकती है। सभी बातें गलत ढंग से लिए जाने पर विपरीत परिणाम लाती हैं। सभी बातें उल्टे ढंग से पकड़े जाने पर जीवन को लाभ नहीं हानि पहुंचाती। और आदमी जैसा है उससे गलत ढंग से पकड़े जाने की सदा संभावना है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं। एक गांव है और उस गांव में एक बहुत बड़ा धनपति है, और जैसे कि धनपति होते हैं वैसा ही धनपति है, कंजूस, एक पैसा उससे छूट नहीं पाता है। गांव में एक मंदिर बन रहा है।
गांव 1000 बार उस धनपति के द्वार पर गया है, और अब तो भिखारी भी नए गांव में आते हैं तो पुराने भिखारी उनसे कह देते हैं उस दरवाजे पर मत जाना। कभी उस घर से किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन गांव में एक नया मंदिर बन रहा है, गांव के गरीब से गरीब आदमी ने भी कुछ ना कुछ दिया है, तो गांव के लोगों ने सोचा कि एक फेरिस्त बना लें। गरीब से गरीब आदमी ने भी कुछ दिया है, किसी ने 1000 दिया है, किसी ने 10,000 दिए हैं, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने रुपया दिया है, लेकिन ऐसा एक भी आदमी गांव में नहीं बचा जिसने कुछ भी न दिया हो। हम ये फेरिस्त लेके चले, और गांव के 150 खास आदमी उस करोड़पति के द्वार पर गए। सोचा उन्होंने कि आज तो हम कुछ लेकर ही लौटेंगे, क्योंकि क्या वो प्रभावित न होगा इस बात से? न प्रभावित हो तो कम से कम संकोच भी तो भर जाता है आदमी में। जब वे फेरिस्त सुनाने लगे कि किसने 10,000 दिए हैं, जिसकी कुछ भी हैसियत नहीं उसने 10,000 दिए, जो बिल्कुल ही दीनहीन है उसने भी 1000 दिए, जो रोज ही रोटी कमाता है उसने भी 5 रुपए दिए हैं। जब वो फेरिस्त सुनाने लगे और अमीर की तरफ बीच बीच में देखते जाते कि क्या परिणाम हो रहा है, वो अमीर बड़ा उत्सुक होता जाता और बड़ा प्रभावित दिखाई दिया। तब तो उन लोगों ने सोचा कि लगता है काम बन जाएगा। फिर पूरी फेरिस्त सुनाने के बाद वो अमीर तो एकदम खड़ा हो गया, उसने कहा मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं। तब उन्होंने सोचा कि आज हम निष्फल नहीं लौटेंगे। तब उन्होंने कहा कि फिर आप भी कुछ दें। जब आप प्रभावित हो गए तो उस अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे प्रभाव का मतलब गलत समझे, मैं इसलिए प्रभावित हो गया हूं कि कल से मैं भी गांव में दान मांगना शुरू करने की योजना है। जिस गांव में सब लोग देने को राजी हैं उसमें दान न मांगना बड़ी गलती है। मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं। आदमी ऐसे ही प्रभावित होता रहा है। महावीर महल छोड़कर सड़क पर आ गए। होना तो ये चाहिए था कि जिनके पास महल थे उन्हें पता चलना चाहिए था कि वो जरूर किसी व्यर्थ दौड़ में लगे, क्योंकि जिसके पास महल था वो छोड़कर सड़क पर खड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ। हुआ ये कि जो झोंपड़ों में थे उन्होंने सोचा कि जब महल वाले ही छोड़ के आ रहा है तब हमें अपने झोंपड़े को महल बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। और गरीब अगर अपनी गरीबी में राजी हो जाए तो कभी भी उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाता जो धन के अनुभव के बाद मिलती है। वो गरीब ही रह जाता है। महावीर को भिक्षा मांगते देखकर सम्राटों को शर्म आनी चाहिए थी। सोचना चाहिए था कि जो आदमी सम्राट होकर कुछ न पा सका वो भिक्षा मांग के कुछ पा रहा है। नहीं, सम्राटों ने ये नहीं सोचा। भिखारियों ने ये सोचा कि हम बड़े गौरववान, क्योंकि देखो महलों में नहीं मिला, अब भीख मांगने आए। हम तो पहले से ही भीख मांग रहे हैं, हम पर परमात्मा की कुछ ज्यादा ही कृपा है। आदमी ऐसा सोचता है। और इसलिए इस बात में सच्चाई है कि भारत की दीनता के बचने में महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ है, महावीर का नहीं। महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ भारत की दीनता में, भारत की अवैज्ञानिकता में, भारत की अप्रगति में बुद्ध महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ है, बुद्ध और महावीर का नहीं। लेकिन बड़ी कठिनाई, महावीर पर दोष कैसे थोपा जा सकता है। आग है, घर में चूल्हा भी जला देती है, रात अंधेरे में रोशनी भी कर देती, और फिर किसी के मकान में आग लगानी हो तो भी काम में आ जाती। जिसने आग को खोजा था उस आविष्कारक को कैसे दोष दिया जा सकता है। एटम बॉम्ब जिन वैज्ञानिकों ने बनाया उनको हिरोशिमा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अणु की ऊर्जा से तो खेत में फसल भी आ सकती है 1000 गुनी,
अणु की ऊर्जा से सारे दुनिया के यंत्र चल सकते हैं, आदमी काम से मुक्त हो सकता है। अणु की ऊर्जा से दीनता दरिद्रता मिट सकती है सदा के लिए। अणु की ऊर्जा से आदमी की उम्र लंबी हो सकती, अणु की ऊर्जा से आदमी की संघातक बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। लेकिन आदमी ने ये कुछ भी नहीं किया। आदमी भूखे मर रहे हैं, खेत में फसल न बढ़ी। आदमी कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर का इलाज अणु की ऊर्जा से न खोजा गया। अस्थमे में बच्चे मर जाते हैं, उनके बचाने की कोई संभावना अणु की ऊर्जा से न खोजी गई। अणु गिराया जाए हिरोशिमा पर कि लाख आदमी राख हो जाए, क्या किया जा सकता है? कहावत है अरब में एक कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है। महावीर का बड़ा आविष्कार है, शैतान ने सबसे पहले कब्जा कर लिया। आइंस्टीन का बड़ा आविष्कार है, शैतान ने सबसे पहले कब्जा कर लिया। दो ही रास्ते हैं, या तो ये आविष्कार न किए जाएं, शैतान के डर से दुनिया में अच्छी चीजें न बनाई जाएं, गलत प्रभाव की वजह से दान न मांगा जाए, गलत प्रभाव की वजह से कोई अच्छा काम न हो क्योंकि गलत प्रभाव पड़ सकते हैं, तो भी तो बुरा परिणाम होगा। क्योंकि जो अच्छा न हो पाए तो भी तो बुरा ही शेष रह जाए। इसलिए खतरे मोल लेने पड़ते हैं। आदमी गलत लेता है, लेने दे, जो ठीक है उसे किए ही जाना होगा। आज नहीं कल आदमी अपनी गलती को, अपने दुख और पीड़ा को समझेगा और समझेगा कि उसने जिससे स्वर्ग बन सकता था उससे उसने नर्क बना लिया। महावीर गरीबी के समर्थक नहीं है, महावीर सिर्फ अमीरी की व्यर्थता के उद्घोषक है। लेकिन ये दो बड़ी अलग बातें। और दूसरी बात पूछी है साथ में, पूछा है साथ में कि अनुयायी तो कभी महावीर की ऊंचाई को नहीं पा सके। क्राइस्ट की ऊंचाई को ईसाई नहीं पाते, बुद्ध की ऊंचाई को बुद्धिस्ट नहीं पाते, महावीर के अनुयायी महावीर की ऊंचाई को नहीं पाते। उसका कारण है अनुयायी कभी ऊंचाई पा ही नहीं सकता है। अनुयायी कभी ऊंचाई पा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आदमी दूसरे के पीछे चलता है वो अपनी आत्मा को गंवाने का काम करता है। दूसरे के पीछे चलने के लिए अपना हत्या तो करनी ही पड़ती है। दूसरे का अनुसरण करने के लिए स्वयं के विवेक को तो काटना ही पड़ता है। दूसरे के वस्त्र पहनने को अपने शरीर को छोटा और बड़ा करना पड़ता है। दूसरे की आत्मा ओढ़ने के लिए अपनी आत्मा को दबाना ही पड़ता है। अनुयायी कभी ऊंचाई नहीं पा सकता। जिसने अनुयायी होने का तय किया है उसने सुसाइडल निर्णय लिया है, आत्मघाती निर्णय लिया है। मैं नहीं कहता कि महावीर के अनुयायी बने, मैं नहीं कहता जीसस के अनुयायी बने। महावीर को समझ लें इतना काफी है और छोड़ दें। जीसस को समझ लें इतना काफी है और छोड़ दें। बने तो सदा आप ही बने। महावीर बनने का आपके लिए कोई उपाय नहीं, जीसस बनने का कोई उपाय नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि जीसस जिस ऊंचाई पे पहुंचे आप न पहुंच सकेंगे। आप भी पहुंच सकेंगे, लेकिन आप ही होकर पहुंच सकते हैं, जीसस की नकल करके नहीं पहुंच सकते। अनुकरण नकल है। और ध्यान रहे, कार्बन कॉपी जो आदमी बनने की कोशिश करता है वो मूल कॉपी की स्पष्टता नहीं पा सकेगा। और फिर हिंदुस्तानी कार्बन हो तब तो और भी मुश्किल है। फिर तो कुछ समझ में भी आ जाए तो भी मुश्किल है कि पीछे क्या है। और फिर सेकंड कॉपी हो तब भी ठीक है। महावीर को मरे 2500 साल हो गए। 2500 साल में हजारों कॉपियों के बाद आप खड़े हैं। लाखों कॉपियां गुजर चुकी उस कार्बन पर, बहुत कॉपियां हो चुकी। अब कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन समझे चले जा रहे हैं, अनुकरण किए चले जा रहे हैं। अनुयायी कभी भी धार्मिक नहीं होता है। असल में अनुयायी ये कह रहा है कि मैं अपने होने की जिम्मेवारी छोड़ना चाहता हूं, मैं किसी के पीछे चलना चाहता हूं, मैं अंधा होने के लिए तैयार हूं, मैं किसी का हाथ पकड़ के चलूंगा, मुझे कोई कहीं पहुंचा दे, मैं अपने चलने की जिम्मेदारी से इंकार करता हूं। जिस आदमी ने अपने पैरों से इंकार किया, और जिस आदमी ने अपनी आंखों से इंकार किया, और जिस आदमी ने अपने विवेक पर जिम्मेदारी लेने से इंकार किया,
वह आदमी कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। उसने अविकास के सारे उपकरण चुन लिए, लेकिन सदा हमें यही समझाया जाता रहा है कि किसी का अनुकरण करो, किसी जैसे बनो। ये बड़ी खतरनाक शिक्षा है। दुनिया में कोई कभी किसी जैसा नहीं बन सकता है, आज तक बना नहीं, उदाहरण नहीं है। महावीर के पीछे बहुत लोग चले, लेकिन कौन महावीर बन सका है? ऐसा नहीं कि चलने वालों ने कुछ कम कोशिश की, ये दोष नहीं थोपा जा सकता, बड़ी कोशिश की है। कई बार तो ऐसा लगता है कि महावीर के पीछे चलने वालों ने महावीर से भी ज्यादा कोशिश की। सच तो यह है कि महावीर को महावीर होने में कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्पॉन्टेनियस। प्रत्येक को स्वयं होने में कभी बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती, दूसरा होने में ही कोशिश करनी पड़ती। एफर्ट जो है, कोशिश जो है, वो दूसरा होने में ही करनी पड़ती। राम की सीता चोरी चली गई है तो राम को रोने में कोशिश नहीं करनी पड़ी, लेकिन रामलीला में जो राम होता उसको करनी पड़ती। आंसू तो आते नहीं, हो सकता है हम स्टेज के पीछे से पानी लगा के आता हो सकता है हाथ में मिर्च लगाए रखता हो, जब सीता खोती हो तो जल्दी आंख मीड़ने लगता हो और आंसू आ जाते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है रामलीला में आंसू आ जाना। आंसू लाने पड़ते हैं। क्या राम को भी ऐसा उपाय करना पड़ा होगा? नहीं, राम के लिए जो है वो स्पॉन्टेनियस है, वो सहज। राम की अंतर अवस्था है। महावीर का त्याग, महावीर की नग्नता महावीर के लिए सहजता है। अब दूसरा आदमी नग्न होने की व्यवस्था से नग्न हो सकता है, लेकिन उसकी नग्नता सर्कस की नग्नता होगी, संन्यास की नग्नता नहीं हो सकती। वो सिर्फ उधार बारोट दूसरे का थोपा हुआ होगा। वो ज्यादा से ज्यादा महावीर का एक्ट कर सकता है, महावीर नहीं हो सकता। जीसस या बुद्ध या कृष्ण या राम, उनके पीछे चलने वाले लोग अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने ऑथेंटिक प्रामाणिक आत्मा को इंकार कर दिया है। एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, परमात्मा ने प्रत्येक को स्वयं के होने का हक दिया है, और जो आदमी अपने इस हक को छोड़ता है वो परमात्मा की सबसे बड़ी देन को छोड़ता है। ऐसा आदमी नास्तिक, ऐसा आदमी ये कह रहा है कि तुमने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, हम इस योग्य ना थे, हमें तो किसी के पीछे चला दो, हम इंजन नहीं हो सकते, हम तो सिर्फ डब्बे होने लायक, जो इंजन के पीछे लगा रहे और उसकी संटिंग इधर से उधर होती रहे तो वो अपना जिंदगी गुजार लेगा। नहीं, प्रत्येक आदमी स्वयं होने को पैदा हुआ है, बेजोड़, यूनिक। उस जैसा कोई आदमी पृथ्वी पर न पहले हुआ और न पीछे होगा। परमात्मा कोई मीडियाकर क्रिएटर नहीं है, कोई बहुत मध्यम वर्गीय साधारण कोटि का सृष्टा नहीं है कि उसको एक ही आदमी को फिर दोबारा पैदा करे। वो रोज नए आदमी को पैदा कर लेता है। मैंने सुनी है एक कहानी, मैंने सुना है कि पिकासो का एक चित्र किसी आदमी ने खरीदा, कोई 10 लाख रुपए में। पिकासो की पत्नी से उसने पूछा कि ये चित्र प्रमाणित तो है ना, ऑथेंटिक तो है ना, पिकासो का ही है ना? पिकासो की पत्नी ने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत आप खरीद लें, क्योंकि चित्र मेरे सामने ही पिकासो ने बनाया है। चित्र खरीद लिया गया। वो आदमी पिकासो को यह खबर देने गया, उसने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए में आपका एक चित्र खरीदा है। वो चित्र भी ले गया। पिकासो ने उस चित्र को देखा और उसने कहा कि नहीं, ये असली नहीं, ऑथेंटिक नहीं। वो आदमी तो होश खो दिया, 10 लाख रुपए गंवाए, और खुद पिकासो ने कह दिया कि नहीं, ये प्रमाणित नहीं। और उस आदमी ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी ने गवाही दी कि ये चित्र उसके सामने बना। उसकी पत्नी मौजूद थी। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, भूल गए हैं क्या? ये चित्र आपने बनाया, मैं मौजूद थी। पिकासो ने कहा, मैंने बनाया जरूर, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। तब तो और मुश्किल होगी। अगर पिकासो ने ही बनाया है तो फिर प्रमाणिक क्यों नहीं है? तब तो उस खरीदार ने कहा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? पिकासो ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चित्र बनाया तो मैंने ही है, लेकिन ये चित्र मैं एक दफे पहले और बना चुका हूं, अब ये सिर्फ उसकी कॉपी। और ये कॉपी कोई दूसरा करे तो भी प्रमाणिक नहीं है, मैं खुद भी करूं तो भी प्रमाणिक नहीं। ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं। ये ख्याल
मैं एक दफे प्रकट कर चुका हूं, लेकिन परमात्मा जो ख्याल एक दफे प्रकट कर चुका दोबारा करता ही नहीं। बुद्ध एक दफे पैदा कर दिए, बात खत्म हो गई। महावीर एक दफे पैदा किए, बात खत्म हो गई। इस पृथ्वी पर खोजने से एक कंकड़ भी आप दूसरे कंकड़ जैसा न खोज पाएंगे। आदमी तो बहुत बड़ी बात है। एक झाड़ पर एक पत्ता तोड़ लें तो उसी झाड़ पर दूसरा पत्ता वैसा ना खोज पाएंगे। आदमी तो बहुत बड़ी बात। आदमी तो बहुत ही जटिल चेतना का विकास। यहां प्रत्येक आदमी एक शिखर है और किसी आदमी को यह हक नहीं कि वो किसी का अनुसरण करे। इसका यह मतलब नहीं है कि वो महावीर को समझे ना। सच तो यह है कि अनुयायी नहीं समझता कभी भी। अनुयायी को समझने की जरूरत ही नहीं होती। असल में जिसको पीछा करना है वो समझने से बचने के लिए भी पीछा करता है। समझने की झंझट में वो नहीं पड़ता। समझना तो उसे पड़ेगा जिसे किसी का पीछा नहीं करना है, पीछा तो अपना करना है। लेकिन दूसरों ने भी अनुभव लिए, दूसरों की जिंदगी में भी संगीत प्रगटा है, दूसरों ने भी छुआ है जीवन का तार, और दूसरों ने भी जलाए हैं दिए ज्ञान के, प्रज्ञा के, और दूसरों की जिंदगी में भी सुबास उठी है आत्मा की, और दूसरों की जिंदगी में भी नृत्य घटा है परमात्मा का। उनको वो समझने जा रहा है, इसलिए नहीं कि उनका अनुकरण करेगा, बल्कि इसलिए कि शायद इन सब विकसित फूलों को देखकर उसकी कली भी प्यास से भर जाए और फूल बनने को आतुर हो जाए। शायद इसलिए कि सुनते हुई दूसरी वीणाओं को उसकी वीणा के तार भी झंझना उठे और उसकी वीणा भी गीत गाने को आतुर हो उठे। शायद इसलिए कि दूसरों के पैरों में बंधे हुए घूंगर की आवाज उसके पैरों के सोए घूंगर को भी चुनौती बन जाए, वो भी नाच सके। लेकिन किसी के अनुकरण के लिए समझने की जरूरत नहीं है। अनुकरण के लिए समझने की जरूरत ही नहीं। आंख पे पट्टी बांधिए और चल पड़िए। अनुकरण के लिए अंधा होना बड़ी से बड़ी योग्यता, क्वालिफिकेशन है। समझ बड़ी और बात है। अपने लिए जिंदगी को अगर सच्चाई में ले जाना हो, स्वयं को अगर विकसित करना हो, तो भूलकर किसी के अनुयायी मत बनना, और न भूलकर किसी को अनुयायी बनाना। दोनों ही खतरनाक बातें हैं। समझना दूसरों को, और अगर जिंदगी में कभी आपका भी फूल खिल जाए तो रख देना बाजार में बीच सड़क पर कि दूसरे उसे देख लें। शायद उनकी कली को भी चुनौती मिल जाए। लेकिन उनकी कली जब खिलेगी तो वो फूल उनके जैसा होगा, आप जैसा नहीं होगा। और उनकी वीणा जब बजेगी तो संगीत उन जैसा होगा, आप जैसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के द्वार पर अपने ही प्राणों का नैवेद्य लेकर पहुंचना होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के द्वार पर अपनी ही आत्मा को लेकर पहुंचना होता है। उधार आत्माएं लेकर परमात्मा के द्वार पर कभी कोई प्रविष्ट हुआ हो, ऐसी खबर सदियों में कभी भी नहीं सुनी गई। वहां से पूछा ही जाएगा कि प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, अपने को ही लेकर आए हो, किसी और का चेहरा लगा के तो नहीं आ गए। उस दरवाजे पर धोखा न दिया जा सकेगा। हो सकता है इस पृथ्वी पर धोखा भी हो जाए। हो सकता है इस पृथ्वी पर नंगा खड़ा हुआ कोई आदमी ठीक महावीर जैसा दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है इस पृथ्वी पर कोई पीत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ठीक बुद्ध जैसा दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है इस पृथ्वी पर धोखा हो जाए, लेकिन परमात्मा के सामने सब वस्त्र गिर जाएंगे, और परमात्मा के सामने सब खोले उखड़ जाएंगे, परमात्मा के सामने सब नग्न खड़ा हो जाएगा। और परमात्मा के दर्पण में जब अपनी पूरी नग्नता दिखाई पड़ेगी तो वहां सिवाय उसके कोई भी नहीं मिलेगा जो आप थे। वहां वो नहीं मिलेगा जो आपने ओढ़ा, वो नहीं मिलेगा जो आपने संभाला, वो नहीं मिलेगा जो आपने अभ्यास किया। वहां तो वही दर्शेगा जो आप हैं। उस दिन बड़ा दुख होगा, बड़ी पीड़ा होगी कि कितने जन्म व्यर्थ ही नकल में गंवा दिए, नाटक में गंवा दिए। जिंदगी दूसरे का अनुसरण नहीं, जिंदगी स्वयं का उद्घाटन है। जिंदगी दूसरे जैसे होने की प्रक्रिया नहीं, स्वयं जैसे होने का आयोजन है। और जो इस स्वयं होने की चुनौती को स्वीकार करता है वो महावीर का अनुयायी नहीं बनेगा, लेकिन वहीं पहुंच सकता है, उसी ऊंचाई पर जहां महावीर पहुंचे, पहुंच सकता है वहीं जहां जीसस पहुंचे, पहुंच सकता है वहीं जहां बुद्ध की समाधि उन्हें ले गई है। उसी निर्वाण में, उसी मोक्ष में, उसी स्वर्ग में, उसी प्रभु के राज्य में प्रत्येक का प्रवेश हो सकता है।
लेकिन फिर से दोहराता हूं, अंतिम बात, परमात्मा की वेदी पर अपने ही प्राणों के खिले फूल का नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कल।